व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नास लअल्लहुम यत्तक़ून वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वला तुबाशिरूहुन्ना, और मत मुबाशरत करो उनसे, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम एतिकाफ़ की हालत में हो मस्जिद में। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फ़ला तक़रबूहा, इनके करीब मत जाना। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, बयान करते अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो परहेज़गार बन जाएं। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, वला तअकुलू अम्वालकुम, मत खाओ अपने माल, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, नाजायज़ तरीके से। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और मत ले जाओ उनको हाकिमों के पास, अफसरान बाला के पास। लिताकुलू फ़रीक़न मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, ताकि खा जाए एक जमात लोगों के माल जुल्म से। व अंतुम तालमून, और तुम इस बात को खूब जानते हो। दो मसले इन आयात के अंदर बयान हुए हैं। पहला मसला एतिकाफ़ के मुतल्लक़। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आप जानते हैं एतिकाफ़ करते रहते हैं। आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ़ करना ये सुन्नत किफ़ाया है। एक होता है सुन्नत मुअक्कदा, एक होता है सुन्नत गैर मुअक्कदा, एक होता है सुन्नत किफ़ाया, एक होता है फ़र्ज़ किफ़ाया। तो ये आखिरी अशरे का एतिकाफ़, चूँकि एतिकाफ़ करना सुन्नत है, तो जब एक आदमी अगर एतिकाफ़ के लिए बैठ जाता है तो पूरे मोहल्ले की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाती है। बाकी अगर ज़्यादा बैठेंगे, जितने आदमी बैठेंगे लैलतुल क़द्र की तलाश के अंदर, इबादत के अंदर मुनहमिक होने के लिए, इसी तरह ज़िक्र अज़कार करने के लिए, तिलावत का मौका इंसान को वैसे नहीं मिलता, सलात तस्बीह का मौका नहीं मिलता, इस्तिग़फ़ार का मौका नहीं मिलता। मस्जिद के अंदर चूँकि इंसान 24 घंटे अल्लाह का मेहमान होता है, लैलतुल क़द्र भी नसीब हो जाती है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक आदमी अगर पूरे मोहल्ले की तरफ से, मसलन हमारी ये मस्जिद, हमारे साथ जितना मोहल्ला लगता है, तो हमारे नमाजियों में से एक नमाजी भी बैठ जाएगा तो सब की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। देखें दीन के अंदर कितनी आसानी है। इसी तरह जनाजे का भी यही मसला है। जनाजे के मसले में ज़रा फ़र्क है। आप ये नहीं कह सकते कि जी महल्ले पे जो एक आदमी जुल के जनाजा पढ़ के नहीं तो सारे महल्ले की तरफों अदा हो गया। जनाजे के लिए ये ख़ानदान का एक आदमी जाए। नमाज पूरे घर वाले बालग आदमी पर फ़र्ज़ है कि नहीं? तो जनाजा सारे तो फ़र्ज़ नहीं, बल्कि करा बेचो
एक आदमी जुले, इसको कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। बाकियों की तरफ से क्या हो जाता है, काफ़ी हो जाता है, एक आदमी ख़ानदान में चला जाए। तो अगर ज़्यादा चले जाते हैं तो उनको ज़्यादा जाने वालों को ज़्यादा सवाब है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी जनाजे के साथ पीछे पीछे चलता है ना, वो जनाजगाह तक जाता है, फिर कब्रिस्तान तक जाता है, हर कदम पर अल्लाह पाक इंसान को 500 साल की मसाफत जहन्नम से दूर कर देते हैं। आप देखें कितना बड़ा सवाब है। लेकिन सवाब की नीयत से जाए, इसलिए नहीं कि ये अस्ते जनाजे तक गए तो ऐसी तां जुलते हैं, फलाना नहीं गया तो ऐसी न जुलदे। बहरहाल इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए इखलास के साथ कि भाई हमारा मुसलमान भाई था, हमदर्दी जहन के अंदर रखते हुए, खुलूस का मामला करते हुए तो इंसान को जाना चाहिए और तजहीज़ व तकफ़ीन के अंदर भी शरीक होना चाहिए। और फिर इसी पर इक्तफ़ा न करे, बल्कि तजहीज़ व तकफ़ीन से बढ़कर आगे चलकर अगर किसी घर के अंदर मातम हो गया तो उनको रोटी भी देनी चाहिए। ये नहीं कि रोटी इसने हमें दी है तो तब हम देंगे, दिए तो फिर तो देनी ही देनी है, अगर नहीं दी तो फिर भी आप उसके घर में रोटी भेजें, चाय भेजें, हस्ब इस्तिताअत भेज दें। तो ये सारी चीज़ें, तो अर्ज़ ये कर रहा था सुन्नत एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ़ करना सुन्नत है। अब एतिकाफ़ के लिए ये है कि एतिकाफ़ मस्जिद में किया जाएगा। मर्द के लिए एतिकाफ़ कहाँ है, ये नहीं कि कार गोठ माल के या कमरा माल के बैठ चले बुज़ुर्ग बन के और जी मैं एतिकाफ़त में बैठे ना। एतिकाफ़ के लिए कहाँ जाना ज़रूरी है, मस्जिद में। मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। मर्द के लिए कहाँ जाना ज़रूरी है, मस्जिद में। मस्जिद में जाए और ऐसी मस्जिद, लुकी मस्जिद ना देखे, ऐसी मस्जिद में जिस मस्जिद में 5 नमाजें जमात के साथ होती हो। जामे मस्जिद ज़रूरी नहीं है। यहाँ से लाहौर जाके भी एतिकाफ़ करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आदमी उम्रे के लिए गए, मस्जिद नबी में बैठ जाए, हरम में, हरमैन में किसी जगह भी बैठ जाए तो ये सोने पे सुहागा है। अल्लाह ताला किस्मत वालों को ऐसे मौके अता करता है। तो बहरहाल अपने महल्ले की मस्जिद के अंदर बैठे और ऐसी मस्जिद में बैठे जिसमें 5 नमाजें जुम्मा होना ज़रूरी नहीं है, 5 नमाजों का बाजमात होना क्या है, ज़रूरी है। ये एक मसला। दूसरा मसला ये है, दूसरा मसला ये, एक आदमी बैठ जाए तो पूरे महल्ले के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। तीसरा मसला ये है कि एतिकाफ़ के लिए रोज़ेदार होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक आदमी बीमारी की वजह से रोज़े रख ही नहीं रहा, बीमारी की वजह से ही खा रहा है, रोज़ों का फिदिया देता है, लेकिन यहाँ आके क्या है, एतिकाफ़ के लिए बैठ गया और मस्जिद में दोपहर को भी खाना मंगवाता है और बैठ के सबके सामने खा रहा है, या सिगरेट भी जाके वाशरूम के अंदर पी रहा है। और जी मैं तो बीमार हाँ, भाई बीमार हो तो फिर बीमार की जगह अस्पताल है, वहाँ जाओ ना। मस्जिद थोड़ी है कि यहाँ आके बैठ के, यहाँ कोई वार्ड थोड़ा ही है, ये बीमारी का वार्ड लगा हुआ है। तो इसलिए एतिकाफ़ वाले के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर किसी वजह से रोज़ा टूट गया, अगर किसी आदमी ने रोज़ा तोड़ दिया, जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो सिर्फ रोज़ा ही नहीं तोड़ा, एतिकाफ़ भी त्रुट गया। ये साहब क्या हो गए, मुतकिफ़ साहब फारिग हो गए। आगे चौथी, पांचवी बात, एतिकाफ़ के लिए, मुतकिफ़ के लिए अगर कोई जनाजा हो गया है तो जनाजे के लिए जाना ज़रूरी नहीं है। अगर उसका कोई करीबी रिश्तेदार मर गया है, खुदा ना करे किसी का भाई मर गया, बाप मर गया, माँ मर गई है, अगर चला जाए तो सिर्फ जनाजा पढ़ के मस्जिद में आ जाए तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। ये नहीं कि दिहाड़ी एतिकाफ़त अभी बैठे थे तो लक बन के करकुला ला के जनाजे पे जखल जुले, आज जी इतने जनाजे, आज उथे जनाजे, आज उथे जनाजे, आज इतने जनाजे। तो भाई तुम तो मस्जिद में आए हो एतिकाफ़ करने के लिए, तो ज़रूरी जनाजा नहीं है तो वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एतिकाफ़ वाला मुतकिफ़ जो है वो क़ज़ाए हाजत के लिए जा सकता है, लेकिन वहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए जब जाता है तो क़ज़ाए हाजत के दौरान अगर नस्वार डाल दिए, बाज़ जो नस्वारी होते हैं उनको पेशाब उस वेले तक नहीं आता जितने तक मुँह बिछे नहीं बांधे, या सिगरेट वाला भी जितने तक सिगरेट ना लावे तो पेशाब नहीं निकलता उससे भी। तो अगर वो वहाँ बैठा हुआ है, सिगरेट लगाया उसने, तो वो पेशाब का जो दौरानी है
इस दौरानिये के अंदर अंदर अगर वो नस्वार डालता है, सिगरेट भी पी लेता है तो कोई हरज नहीं, लेकिन इस्तिंजा करके, पेशाब करके, वज़ू करके फिर ओ पौड़ियाँ दखलते थे, कश ला के बैठे थे या नस्वार बाई दिए, नस्वार बा के बाहर मज़े के अंदर, तो ये जायज़ नहीं है। जहाँ और बहुत सारे परहेज़ करते हैं, ये भी परहेज़ उसको करना चाहिए। इसी तरह अगर वो जुनबी हो गए, हालत जनाबत, आप जानते हैं तमाम हज़रात, बड़े हज़रात बैठे हैं, जनाबत का गुस्ल कर सकते हैं, गर्मी भगाने के लिए गुस्ल करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये आपके वाशरूम मस्जिद नहीं है बाबू, ये याद रखें। ये लेटरीनें, ये वाशरूम, ये वुज़ू वाली जगह अगर मस्जिद होती, यहाँ थूकना मना होता। ये मस्जिद होती, पेशाब करना मना होता। ये मस्जिद होती, यहाँ इस्तिंजा करना मना होता। ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद से बाहर है। लिहाजा एहतिकाफ वालों को एहतियात करना चाहिए कि वहाँ जाते हुए वहाँ ज़्यादा वक्त ना गुजारें, बल्कि यहाँ ज़्यादा बग़ैर शरई हाजत के या उसकी जो जिस्मानी हाजत है आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसके बग़ैर वहाँ न जाएं। इसी तरह मसला ये भी है, जुम्मे की नमाज अगर ऐसी मस्जिद के अंदर एहतिकाफ किया है वहाँ जुम्मे की नमाज नहीं होती, तो जामे मस्जिद में सिर्फ जुम्मा पढ़ने के लिए जा सकता है, जुम्मा पढ़ने की उसको इजाज़त है। इसी तरह एक आदमी ऐसा एहतिकाफ के लिए बैठा है, बैठने के बाद घर वाले मुनकर हो गए, पराहुआ है मैं रोटी न खड़दा जी, करा लिया है मैं भी रोटी न खड़दी, न खड़ के न देंदी, और भी कोई रोटी ले जाने वाला नहीं है। अब इसके लिए मजबूरी बन गई है, यहाँ खाना लाने वाला कोई भी नहीं, ये नहीं कि इतने मंगना शुरू करके न एक पला चाहे और जी बड़ी रोटी नहीं आती तू दे दो। शरीयत कहती है मांगना नहीं है, बल्कि घर जाके खा के आ जाए, घर नहीं है तो होटल पे भी खा के आ सकते हैं, एहतिकाफ नहीं टूटेगा। खाने के लिए होटल तक जा सकते हैं। नवा मसला तो उसके सामने आया है, शायद इस मसले पे कोहराम भी मचे। तो बहरहाल सारे फतावाजात में जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बात आप तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में जाएगी। एहतिकाफ वाले को अगर कोई उज़र है, घर के अंदर कोई खाना नहीं ला सकता या उसके घर के अंदर भी खाने का इंतज़ाम नहीं है, तो वो होटल तक भी खाने के लिए सहरी और इफ्तारी में जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह मरीज की इयादत करना उसके लिए जायज़ नहीं, ये नहीं दिहाड़ी इधर एहतिकाफ़ था बैठे थे तो खबरियाँ भी के अंदर है, तो ये भी उसके लिए जायज़ नहीं है। तो बहरहाल कुरान करीम के इन आयात के अंदर चूँकि एहतिकाफ़ के साथ इन आयात का ताल्लुक़ था, तो उसके अंदर चीदा चीदा चंद मसाइल बताने ज़रूरी थे। बाकी मसाइल ऐसे होते हैं जिनका पूछने के साथ ताल्लुक़ होता है। वैसे तो किताबों में अंबार लगा हुआ है, वहाँ सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, तो बहरहाल इतने मसाइल ना आपके जहन के अंदर आ सकते हैं ना उसका अहाता हो सकता है, लेकिन जो सवाल जहन के अंदर आता है वो किया जाता है, फिर उसका जवाब भी आपको दिया जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम के आयात के अंदर ये इरशाद फरमाया, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। पिछली आयात के अंदर अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया था कि जब तुम रोज़ा इफ्तार कर लो तो रात के वक्त सुबह तक सहरी से पहले पहले फरमाया तुम मुबाशरत कर सकते हो। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम एहतिकाफ की हालत में हो तो वला तुबाशिरूहुन्ना, रात को भी तुम मुबाशरत नहीं कर सकते। वला तुबाशिरूहुन्ना, और मत मुबाशरत करो उनसे। व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुमने एहतिकाफ की नियत कर ली मसाजिद के अंदर, अल्लाह पाक फरमाते हैं तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें, फला तक़रबूहा, मत करीब जाना इनके। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं अपनी आयतें लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान की समझ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल